Hi guys, how are you? Today we're going to start a topic and the name of the topic is Bank Reconciliation Statement. अक्सर हम टॉपिक तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टॉपिक तो स्टार्ट हो गया, एंड तक नहीं समझ में आती है कि टॉपिक का जो हेडिंग था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्या कहना चाहता था वही नहीं समझ में आता। मैं आज आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। आई नीड ओनली 10 मिनट्स। लेकिन इसमें जो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है बोलो मेरे साथ साथ वापस एक बार, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना मैं बैंक पे फोकस कर रहा हूं ना मैं स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा हूं। माई टोटल कॉन्सेंट्रेशन, मेरा पूरा फोकस जो है वो एक ही वर्ड पे है और वर्ड का नाम क्या है? रिकॉन्सिलिएशन। वर्ड का नाम क्या है? रिकॉन्सिलिएशन। पहले तो ये समझते हैं बच्चों कि व्हाट डज मीन बाय रिकॉन्सिलिएशन, व्हाट डज मीन बाय, चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आपने कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे टॉपिक पढ़ाई होगा, 11th कॉमर्स में टॉपिक आता ही है, तो बताओ रिकॉन्सिलिएशन का मीनिंग क्या होता है? सोचो, टेक अ पॉज फॉर 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स, नो इश्यू। उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? रिकॉन्सिलिएशन का जो डिक्शनरी मीनिंग है इज नथिंग बट टू गिव कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन of the differences. Let me repeat again. Reconciliation का जो डिक्शनरी मीनिंग है is to nothing but to give complete and satisfactory explanation of the differences. सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो बच्चों? मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं और वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये वर्ड का आज ये लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो वर्ड का एक्सप्लेनेशन, वो वर्ड का नाम क्या है? रिकॉन्सिलिएशन। दैट्स इट। मान के चलो मिस्टर सैम चलो हम एक रोल प्ले करते हैं यहां पे। सैम जम्मू कश्मीर से आया, पुणे में आया। सैम मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूं। सैम ने एक दिन मुझे मिलने के लिए कॉल किया। सैम का फोन आया, मैंने फोन पिक कर दिया। इसको मोबाइल मान लेता हूं। मैंने फोन पिक कर दिया। सैम का फोन आया, मैंने पूछा बेटा क्या हालचाल, कैसा है? अब सैम ने कहा पिताजी मुझे पैसों की जरूरत है। सैम कह रहा है कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने कहा बेटा कितने पैसों की जरूरत है? सैम ने कहा कितने पैसों की जरूरत है? मैंने पूछा तो उसने कहा 1 लाख रुपया। कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। मैंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू गिव यू, आई विल ट्रांसफर इमीडिएटली 1 लाख रुपीज ऑन अ कंडीशन कि वो 1 लाख रुपीज तू तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, मैं भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। 1 लाख रुपीज सैम भी, मैंने एक कंडीशन डाल दी कि सैम वो 1 लाख रुपीज तू तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, मैं भी उसे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, और जब जब तू एक्सपेंस करेगा मुझे एक फोन करके बता देगा। जब जब तू एक्सपेंस करेगा मुझे एक फोन करके बता देगा और वो एक्सपेंस को मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लूंगा, तू भी तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना, तो मुझे उससे ये पता चल जाए कि अब तेरे पास कितना पैसा है। जैसे तेरा बैलेंस कम होगा तुझे फोन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुझे पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। सैम ने कहा पिताजी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब एक्सपेंस करूंगा आई विल लेट यू नो अबाउट दिस, मैं तुझे आपको बता दूंगा और आप इमीडिएटली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड कर देना, मैं भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड कर दूंगा। हमारी बातचीत हो गई। थोड़े दिनों के बाद सैम का फोन आया। सैम ने कहा डैड मैंने 20,000 क्लास की फीस पे कर दी है। मैंने कहा गुड, अब बताओ मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस कर दिया, सैम ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस कर दिया। आपको कनेक्ट करना है बच्चों, बताओ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस है? 80,000। बताओ सैम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस है? 80,000। और थोड़े दिनों के बाद सैम का वापस फोन आया और कहा कि पिताजी मुझे हॉस्टल से क्लास में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, बस मिलती नहीं थी, क्लास में मैं लेट हो जाता था, तो मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक परचेज कर ली है 30,000 की। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, तूने मुझे फोन करके बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ 30,000 की उसने बाइक परचेज की है, वो 30,000 मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, सैम ने भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करके माइनस कर दिया। रिस्पॉन्स करोगे, बताओ अब मेरी बुक्स में कितना बैलेंस है? फादर की बुक्स में बैलेंस कितना है? 50,000। बताओ सैम की बुक्स में बैलेंस कितना है? 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आपको? मेरी बात को ध्यान से सुनना। सैम गया था तो पढ़ाई करने, एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया, बोलो ना हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया
और उसने 10,000 का खर्चा कर दिया। कोई स्पेंड करता है गर्लफ्रेंड के पीछे 10,000 रुपया? करता है तो उसने 10,000 का खर्चा कर दिया। अब सोच के बताओ, आप होते तो क्या करते? पिताजी को फोन करके इन्फॉर्म करते? अरे करते तो कान की बजाते नहीं थे पिताजी। वही सैम ने किया। सैम ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। सैम ने अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया 10,000 रुपीज, लेकिन मेरी बुक्स में एंटर्ड नहीं हुआ। सोच के बताओगे सैम की बुक्स में बैलेंस कितना? 50 माइनस 10, पहले 50 था और 10 और माइनस कर दिया, कितना हो गया? 40,000। लेकिन फादर की बुक्स तो बैलेंस अभी भी कितना बता रही है? 50,000 रुपीज। एक दिन सैम की मॉम उससे मिलने आई। अब जम्मू कश्मीर से पुणे मिलने आई, बेटे को मिलने आई, तो मॉम ऐसे भी बहुत दिलदार होती हैं। तो सैम की मॉम ने सैम को 20,000 दिया। कितना दिया? 20,000। सैम की मॉम ने सैम को कितना दिया? 20,000 दिया। सैम ने अपनी बुक से तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन क्या लग रहा है सैम पिताजी को बताएगा कि नहीं बताएगा? सैम ने पिताजी को नहीं बताया, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। सैम ने अपनी बुक से तो रिकॉर्ड कर लिया। बताओ सैम की बुक्स में ऑलरेडी कितना बैलेंस था? 40, 20 और ऐड हो गया तो कितना हो गया? 60। अब बताओ फादर की बुक से बैलेंस कितना है? 50, क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया। अब ऐसे ही टाइम जा रहा था। एक दिन मैंने सैम को मिलने के लिए कॉल किया और बातचीत की, बेटा कैसा है? सैम ने कहा एकदम बढ़िया पिताजी। मैंने कहा पढ़ाई कैसी चल रही है? सैम ने कहा एकदम टकाटक पिताजी। और बातचीत करते करते उन्हें पूछ लिया, सैम तेरी बुक्स में बैलेंस कितना है? तो सैम ने सही से आंसर दे दिया 60,000। इमीडिएटली सैम ने सही से आंसर दे दिया 60,000। मैंने इमीडिएटली मेरी बुक्स चेक की और तो मेरी बुक से बैलेंस निकला 50,000। मैंने कहा सैम यार बैलेंस तो डिफर हो रहा है, तेरी बुक्स में 60 का बैलेंस है, मेरी बुक्स में 50 का बैलेंस है। मैंने सैम से एक ही सेंटेंस कहा, सैम मुझे डिफरेंसेस से प्रॉब्लम नहीं है। किससे प्रॉब्लम नहीं है? डिफरेंसेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी रीजन की वजह से डिफरेंसेस आए हैं मुझे उसका कंप्लीट और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द डिफरेंसेस आए, दैट्स ओके फाइन, लेकिन वो डिफरेंसेस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी रीजन की वजह से डिफरेंसेस आए हैं उसका एक कंप्लीट और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। तो वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे एक पीस ऑफ पेपर में लिख के भिजवाएगा और उसी पीस ऑफ पेपर को हम स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टेटमेंट। बच्चों मेरे साथ मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो पूरा एग्जांपल वापस रिकलेक्ट करते हैं। मुझे बताओ फर्स्ट एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस फादर की बुक से बैलेंस कितना था? 1 लाख। सैम की बुक से बैलेंस कितना था? 1 लाख। उसके बाद सैम ने क्लास की फीस पे की, 20,000 उससे माइनस कर दिया। उसने डैड को भी इन्फॉर्म कर दिया था, डैड ने भी माइनस कर दिया 20,000। तो बताओ बैलेंस कितना हो गया था? 80,000। मतलब क्या क्लास की फीस के ट्रांजैक्शन की वजह से कोई डिफरेंसेस थे? नहीं थे। नेक्स्ट, उसने कोई सेकंड हैंड बाइक परचेस कर ली थी 30,000 की, उसने डैड को इन्फॉर्म कर दिया था, सैम ने भी रिकॉर्ड कर लिया था, डैड ने भी रिकॉर्ड कर लिया था। क्या ये ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आया था? नहीं। नेक्स्ट, सैम अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया था, सैम ने तो रिकॉर्ड किया, लेकिन फादर की बुक्स में, पिताजी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या इसकी वजह से डिफरेंस आया? आया। सैम की मॉम ने कुछ पैसे दिए थे उसको, वो सैम ने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन फादर को इन्फॉर्म ना होने की वजह से फादर ने रिकॉर्ड नहीं किए थे। क्या इसकी वजह से भी डिफरेंस आया? बच्चों मैंने तो वही बात कही ना, डिफरेंसेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी रीजन की वजह से डिफरेंसेस आए उसका कंप्लीट और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, और इसे ही कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। क्या कहते हैं इसे? रिकॉन्सिलिएशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, टू गिव कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस। क्या ये एग्जाम्पल में फादर की बुक्स को सैम की बुक्स के साथ कंपेयर किया? क्या फादर की बुक्स को सैम की बुक्स के साथ कंपेयर करने से डिफरेंसेस आए? बच्चों एक बात याद रखना, डिफरेंसेस तभी आते हैं जब कंपैरिजन करोगे। डिफरेंसेस तभी आते हैं जब क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। और ये एग्जांपल में हमने फादर की बुक्स को सैम की बुक्स के साथ क्या कर दिया? कंपेयर किया, और कंपैरिजन करने से क्या है? डिफरेंसेस आए। मैंने वही कहा डिफरेंसेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी रीजन की वजह से डिफरेंसेस आए उसका कंप्लीट और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। Hence, meaning of reconciliation is nothing but to give complete and satisfactory explanation of the differences.
बच्चों मैं वही कह रहा हूं, वही समझा रहा हूं कि अब आगे जब टॉपिक पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। आपको अब रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग समझ में आया। तो सर क्या ये टॉपिक में भी डिफरेंसेस आएंगे? आएंगे बच्चों। तो सर क्या ये टॉपिक में भी कोई कंपैरिजन होगा? होगा बच्चों। सर बताइए ना, ये टॉपिक में किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? बच्चों ये टॉपिक में कैशबुक को पासबुक के साथ कंपेयर करेंगे। नहीं, उसका तो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा कि कैशबुक क्या है, पासबुक क्या है, कैशबुक में कौन सी कॉलम लेंगे, पासबुक क्या है, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन मैं ओवरऑल अगर आपके साथ बात करूं तो ये टॉपिक में हम कैशबुक को पासबुक के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन से डिफरेंसेस आएंगे, डिफरेंसेस से प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रीजन की वजह से डिफरेंसेस आएंगे उसके लिए कंप्लीट और सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। और वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसी स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या नाम है उसका? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आज एक वर्ड का मीनिंग समझाया कि रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। अभी टॉपिक समझाने के लिए तो मुझे और 10 लेक्चर्स चाहिए। लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि टॉपिक पढ़ना क्यों है। इसीलिए बच्चों जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो पहले तो उसका हेडिंग क्लियर करो यार। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये हेडिंग क्या कहना चाहता है, आगे टॉपिक आप क्या पढ़ोगे। आपने अगर 11th में टॉपिक पढ़ा होगा तो टीचर ने कुछ ऐड कराया, कुछ लेस कराया, भगवान जाने क्या बैलेंसेस पर कैशबुक, क्या बैलेंस, क्या ऐड करना, क्या लेस करना, रट्टा मार दिया। नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक में एक भी सेंटेंस या एक भी ट्रांजैक्शन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन इज लॉजिकल। वो लॉजिक क्या है, क्या ऐड करना चाहिए, क्या लेस करना चाहिए, पूरा डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।